मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको फिर से कुछ न कुछ नया तो जरूर मिलने वाला है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल नया पढ़ाता हूँ और काफी एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग मेरे एक्सप्लेन को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेटा, आपके लिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा हो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे सवाल तो आते ही रहते हैं, ऐसे सवाल और इसके बाद का अगला सवाल और ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दो सवाल बता रहा हूँ सेकंड पार्ट में। तो एपी का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया, आप लोग देखिएगा, और एपी का सेकंड पार्ट आज बनने जा रहा है। इसे भी आप पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए आज का टॉपिक, आज का सवाल है विच टर्म, कौन सा टर्म है एपी का जो 24, 21 और 18, 15 के बाद का फर्स्ट निगेटिव टर्म बनेगा। यानी कि फर्स्ट निगेटिव टर्म जो है इस एपी का वो कौन सा होगा, ये निकालना है। कौन सा टर्म पर मेरा फर्स्ट निगेटिव टर्म बनेगा। जैसे अगर हम कोई चीज घटते जा रहे हैं, 24, 21, 18, 15, फिर उसके बाद जो भी नंबर बनेंगे मेरे, कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि निगेटिव जा रहा है। भाई जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं तो निगेटिव तो जाएगा ही जाएगा। तो कौन सा टर्म पाएगा, 10वां टर्म पाएगा कि 12वां टर्म पाएगा कि 15वां टर्म पर बनेगा मेरा फर्स्ट निगेटिव, यही तो पता लगाना है। चलिए इसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए चलिए लेट्स स्टार्ट। क्लियर, रेडी। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं क्या है, लेट। किसी प्रकार का अगर सवाल आ जाए इस तरीके का, सबसे पहले लिखे कि जो मेरा फर्स्ट निगेटिव होगा मेरा लास्ट टर्म होगा, क्योंकि वो उसके बाद हमको सिर्फ मतलब नहीं उसके आगे की वैल्यू। तो हमको जो फर्स्ट पूछा जा रहा है कि पहला निगेटिव कौन है, वो मेरा लास्ट टर्म होगा इस एपी का। तो मान लिया जाए लेट nth term of the given AP is our first negative term। क्लियर ना। सबसे पहले ये समझें कि nth टर्म जो है हमारा फर्स्ट एपी होगा, सॉरी दिया हुआ एपी का नेथ टर्म जो है, यानी लास्ट टर्म जो है, nth टर्म इस लास्ट टर्म जो है हमारा फर्स्ट टर्म होगा। क्लियर ना। इट मींस Tn लास्ट टर्म इज स्मॉलर देन 0। मेरा लास्ट टर्म 0 से कम होना चाहिए। आपका जो nth टर्म मिलेगा वो 0 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा तो बहुत सारा नंबर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 से छोटा। निगेटिव क्या होता है, 0 से ऑलवेज स्मॉलर होते हैं। तो आपका nth टर्म जो होगा, लास्ट टर्म जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी इसका वैल्यू भी छोटा होगा 0 से। अगर Tn छोटा है तो उसका वैल्यू भी छोटा होगा। क्लियर ना। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर दे। आपका फर्स्ट टर्म क्या है, यहां लिखना होगा, यहां लिख दीजिएगा, छूट गया मेरा, यहां लिख दीजिएगा। गिवन दैट a is equal to 24 and common difference is equal to second term t2 minus t1, यानी 21 minus 24 कितना है आपका, -3। क्लियर ना। ये आपका a फर्स्ट टर्म हो गया या 24, और कॉमन डिफरेंस आपका दो टर्म का -3 बनता है। चलिए यही वैल्यू हम पुट करते हैं। एक जगह क्या लिखूंगा, 24 प्लस टोटल टर्म्स कितने हैं यही तो नहीं पता है, तो आप इसको n के n ही रहने दे, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका वैल्यू -3। इस -3 को ब्रैकेट क्लोज करें। ब्रैकेट इसलिए क्लोज करें, आप अगर ब्रैकेट नहीं दे तो देखो क्या लगता है, लग रहा है कि जैसे पूरे में सब 3 घटाना है, जबकि d क्या है, मल्टीप्लाई है। तो d का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ब्रैकेट करना जरूरी है, याद रखिएगा इसे। तो 24 को प्लस करना है, इस फुल से पहले मल्टीप्लाई तो कर लो, उसके बाद प्लस करते रहेंगे। तो 24 प्लस -3 जब n से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा आंसर, प्लस का 3n या माइनस का 3n। तो -3 जब n से करेगा तो माइनस का 3n, यानी प्लस नहीं हो गया, -3n। और -3 जब -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस 3 बन जाएगा 3।
ये आपका जो चला आ रहा है ऐसा ही रहेगा, आप इसका चिंता मत करें, उसको चलने दीजिए। जब तक चले चले तो उसके बाद देखते हैं क्या करना होता है ना। तो 24 और प्लस 3 क्या हो गया, तो आपका 27 माइनस 3 है, स्मॉलर दैन 0। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये एक प्रकार के इक्वल टू ही समझ लीजिएगा, लेकिन है नहीं इक्वल टू। आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या करते हैं, प्लस, चूंकि एन का निकालना है तो प्लस 27 को इक्वल के लेफ्ट कर रहा है, सॉरी लेफ्ट का चीज राइट में ले जाए, यानी 0 तब ले जाए तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 27 प्लस 27 लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या हो जाता है निगेटिव से 27, यानी कि वैल्यू आपका क्या आएगा, यानी कि ये वैल्यू माइनस 27 आएगा। और क्या बचा आपका इधर माइनस 3n, क्लियर ना। माइनस 3n का वैल्यू क्या है आपका माइनस 27। इतना तो समझ गए होंगे, आसान है, बहुत भारी नहीं है। क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो भी लिखा है यार, कभी फर्स्ट निगेटिव टर्म कहता है तो आप मान लीजिए कि लास्ट टर्म जो इस एपी का मेरा फर्स्ट निगेटिव टर्म है, का मतलब हुआ कि लास्ट टर्म आपका 0 से छोटा होगा। निगेटिव से मैंने क्या बताया, निगेटिव टर्म है तो निगेटिव टर्म 0 से छोटे होते हैं, यानी ये प्लस जो भी वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है 0 से छोटा होता है। वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू यहाँ है, ए का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला है आप देख लिए हैं, और इसके बाद वैल्यू पहले को पुट किया। पुट करने के बाद अब इसके बाद क्या होगा, अब ध्यान देने की जरूरत है, अब रियलिटी देने की जरूरत है। इस टाइप के चिन्ह में याद रखेंगे बेटा, इस टाइप के चिन्ह में जब हम -3 को हटाते, -3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, एन का वैल्यू निकालने के लिए हमको -3 से डिवाइड करना होगा। -3 को मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। कभी भी साइन अगर आपका ऐसा हो या ऐसा हो, इसमें -1 से माइनस में कोई चीज हो, माइनस में कोई चीज हो तो इसे न ले जाते हुए आप क्या करें, -1 को हटाने के लिए +1 जोड़ दें। देखिए एक्चुअली होता क्या, मैं समझाने से आपको डिटेल से। -x का वैल्यू अगर -5 आता है या केवल 5 आता है भाई, हमें x वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, माइनस समझते हैं आप, जैसे ही -x को अगर मल्टीप्लाई -1 से भाग देते हैं तो ये पलट जाएगा, ये साइन पलट जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। कभी भी इस टाइप का आता है साइन और निगेटिव को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर दे या फिर डिवाइड कर दे, किससे, माइनस से। उस माइनस को उसी माइनस से या तो मल्टीप्लाई कर दे या फिर माइनस से ही डिवाइड कर दे। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होता है, जो साइड आपका माउथ लेफ्ट की तरफ था वो राइट की तरफ चला जाता है। याद रखेंगे, इससे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, इसी में बच्चे गलती करते ऐसा होता है कि कभी भी ऐसे इक्वेशन को बनाने के लिए -1 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते ही, उसी समय करते ही ये चीज बदल जाता है, याद रखिएगा। उसी तरीका से मैं क्या करूंगा बेटा कि -3n में अगर n का वैल्यू निकालना है तो -3n अपॉन में -3 से आपको डिवाइड करना होगा। जैसे ही -3 से मैं डिवाइड करूंगा, ये जो उधर का जो साइन था अब आपका इधर बदल जाएगा, तो -27 अपॉन में इधर -3, ये चीज समझ आएगा। सिर्फ यही निकालेगा, सिर्फ यही पर चेंज होगा और कहीं नहीं चेंज होगा। आपका चला आ रहा था, लेकिन बदलता कब है, इस वक्त बदलेगा। कब, जब या तो -3 को डिवाइड करते हैं तब, अगर +3 से डिवाइड करते तो तब तो नहीं बदलता। माइनस से डिवाइड करने पर या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ही बदलते हैं, अन्यथा नहीं बदलता, याद रखेंगे। तो चलिए -3 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो माइनस से माइनस प्लस किया, 3 से 3 कर दिया, क्या बचा आपका वैल्यू n इज ग्रेटर देन +9, यानी कि 9 से बड़ा। n इज ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या हुआ कि 9 टर्म तक तो भाई सब कुछ सेम है, प्लस 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 होगा, लेकिन 9 से जैसे ही अगला टर्म्स बनेगा 10th टर्म, तो पहला निगेटिव तो बनेगा। 9 से बड़ा n का वैल्यू क्या मिला आपका, n का वैल्यू ये मिला कि 9 से बड़ा का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म तक तो पॉजिटिव टर्म मिलेंगे, लेकिन 9 से जैसी कदम आगे बढ़ेगा तो पहला निगेटिव होगा, यानी कि हेंस आवर फर्स्ट
नेगेटिव टर्म इज 10। आंसर क्लियर ना? ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए अब सवाल बनाते हैं सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार है। इससे सीख गए होंगे उम्मीद करते हैं। सेकंड भी समझाऊंगा आसान से। सवाल नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक, बहुत अच्छा समझाऊंगा। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 71319 डैश 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 247। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सीरीज है 7 to 7 13 19 करते 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 आपका लास्ट आपका 247 आता है। अब ये बताना है कि इसका ठीक मिडिल टर्म कौन सा होगा। अब यार तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है। सवाल डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको आसान बना देता हूं। सबसे पहले ये देखिए कि टोटल टर्म्स कितने हैं। 7 से लेकर 247 तक कितने टर्म्स है। सबसे पहले ये तो निकाले 20 टर्म है, 25 टर्म है, 50 टर्म है, 72 टर्म, 75 टर्म, जितने टर्म्स हो पहले से निकालते। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए वी हैव T1 इज इक्वल टू, T1 का मतलब क्या होता है? ए का वैल्यू क्या है आपका? सेकेंड 7। T1 क्या आपका 7 है। T2 क्या है आपका? T2 मीन्स क्या हो गया आपका? T2 का मतलब होता है A प्लस T। सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं तो सेकंड टर्म बनता है। तो क्या है वैल्यू उसका? 13। सो CD बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है? फॉर्मूला T2 माइनस T1 का मतलब क्या हुआ आपका? 13 माइनस 7। 13 माइनस 7 मतलब 6। चलिए आपका जो सीक्वेंस है 7 के बाद 6 जोड़ते हैं तो 13 मिलता है। 13 में 6 ऐड करते हैं तो 19 मिलता है। 19 में 6 ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। 25 में ऐड करते हैं तो 31 मिलता है। इसी तरीका से मेरी आगे सीक्वेंस बढ़ते जाती है और बढ़ते बढ़ते लास्ट क्या होता है? 247, यानी कि TN क्या है मेरा? 247 कीवैल है। इसे क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में? यहाँ पर कीवैल। एग्जाम में देखिए बेटा सब लिखना पड़ता है, कोई चीज छोड़ेगा नहीं। थोड़ा फटाफट करिएगा आप लोग, लेकिन लिखना सब कुछ होता है, छोड़ना नहीं होता है। आप देखते रहिए। TN का अगर वैल्यू ये है का मतलब ये हुआ आपके पास A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या वैल्यू भी आपका 247 है। हम क्या निकाल रहे सीक्वेंस से? आपका N का निकालेंगे टोटल टर्म्स कितने हुए। पहले टर्म्स निकाले उसका भी बीट का निकालेंगे। अगर आपके पास 11 टर्म्स हैं तो जरूर छठा टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। ये निकालना होगा कल का। A प्लस A माइनस 1 D का वैल्यू ये हो गया। क्या करेंगे? A का वैल्यू क्या है? 7 है। A ही मेरा 7 है। T1 को ही A कहते हैं। 7 प्लस N मालूम नहीं है टोटल कितना टर्म्स है। D कितना है आपका? 6 है, इक्वल टू 247। समझ गए ना? आप क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। चलिए 7 प्लस 6N माइनस 6 1 6 इज इक्वल टू 247। 7 और 6 घटाएंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, दोनों का डिफरेंट साइन है। 6N माइनस 1। आप पूछेंगे माइनस 1 होगा या प्लस 1 होगा? आप बताएं। 7 से 6 घटाया तो क्या होगा? 1। लेकिन प्लस का या माइनस का? ध्यान दीजिएगा बच्चे, यही गलती करते हैं, माइनस देखते हैं 1 कर देते हैं। नहीं, 7 से घटाए इसलिए 7 का साइन देकर आप जोड़ेंगे। 7 में से 6 घटाएंगे। देखिए 7 से अगर 6 घटाते हैं तो आपका 1 आता है। माइनस 7 और प्लस 6 होता है तो भी माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 होता है। क्यों? दोनों का आंसर 1 है, घटा है दोनों का, लेकिन क्या है? प्लस से घटा है इसलिए प्लस देकर लिखते हैं। अब माइनस से घटा है तो माइनस देकर लिखते हैं। यही है, ध्यान देना। प्लस माइनस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ध्यान नहीं दीजिएगा तो सब कुछ में जो सवाल आसान है वो आपका डिफिकल्ट है। लुटिया तो वही डुबाएगा जो आसान होता है। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस में। अब यहाँ ध्यान दें, प्लस 7 से आपने 6 को घटाया था, प्लस 1 लिख दिया है। 6N भी लिख चुके हैं। अब क्या लिखेंगे? 247 प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? चलिए यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं। 6N इज इक्वल टू प्लस 1 247 के पास ले जाए, क्या हो जाएगा? माइनस 1। क्या आंसर है? 246। देन N इज इक्वल टू 6N इज इक्वल टू जब इतना है तो एक N इक्वल टू क्या होगा? 246 अपॉन में 6। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, यानी आपका वैल्यू 41। यानी 41 टर्म्स हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर?
How many terms are in this sequence? There are 40 terms. There are 41 terms in this given sequence. Then what will you find? Middle term. You will have to find middle term. What will be its middle term? The middle term will be, hence, required middle terms is नहीं लिखा, क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ जो भी टर्म है, जो भी टर्म उससे एक जोड़ दें। याद रखिए, पूछे क्यों जोड़ दिया? चलिए दिखाते हैं आपको क्यों जोड़ दिया। आपकी फिंगर कितने दिख रहे हैं? 5 का ठीक बीच कौन है? ये फिंगर। ये तो तीसरी हो गई, 5 की आधी तो 2.5 होती है, तो तीसरी कैसे हो गई? बात यहाँ पर यही है, मिडिल टर्म निकालना है तो 2.5, 3, 3.25 नहीं करते हैं, बीच निकालते हैं तो 5 है तो उसका एक जोड़ देते हैं 6, और 6 का आधा करते हैं 3। ये समझ में आई बात? यानी कि ऑड नंबर में अगर है कोई नंबर आपका वैल्यू, तो ऑड को इवन बनाकर उसका हाफ करते हैं, यही याद रखेंगे। तो आपका वैल्यू है, मेरा टोटल n है 41 का हाफ करेंगे आप, क्या हो जाएगा मेरा? 1/2 ऑफ 41 प्लस 1 टर्म। क्लियर ना? तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ क्या हो जाएगा? 42 टर्म। 2 से 42 कटेगा 21, 21st टर्म। 21st टर्म विल बी योर मिडिल टर्म। याद रखेंगे, 21st टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। 21वां टर्म आपका जब मिडिल टर्म है तो बताओ तो मिडिल टर्म में कौन सा वैल्यू लिखाएगा? तो देख लीजिए इधर, T21 का वैल्यू निकाल लें। T21 का मतलब a + 21 - 1 × d, यानी a + 20d। a का वैल्यू क्या आपका? 7 प्लस 20 × d का वैल्यू क्या आपका निकला? कॉमन डिफरेंस कितना है? 6, यानी 7 प्लस 120, यानी 127 ये आपका मिडिल टर्म है। कहीं ना कहीं आपके इस टर्म के बीच में आपको 127 लिखा हुआ मिलेगा, यानी 127 इज द मिडिल टर्म। 21st टर्म इज द मिडिल टर्म और 21st टर्म आपको 127 लिखाएगा। एग्जाम अगर आगे बेटा तो 4 या 5 तो कहीं नहीं गए, पक्का उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान है, बहुत ही पहुंच है। चलिए हम आपको फिर से समझा देता हूं सर। मिडिल टर्म अगर किसी एपी का अगर निकालना है तो सबसे पहले ये निकालें कि टोटल टर्म्स कितने होते हैं। याद रखेंगे मेथड याद करना है, सवाल याद नहीं रखना है, मेथड याद रखें। क्या याद करना है? कि टोटल टर्म्स कितने हैं। कैसे निकलेगा? मेरा लास्ट टर्म ये लिखा हुआ था, लास्ट टर्म को मदद से निकाल दे यार। फर्स्ट टर्म मालूम, कॉमन डिफरेंस मालूम, सब कुछ मालूम, लास्ट टर्म मालूम है तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो भी मालूम है। जब टीएन मालूम है तो टीएन का जो फॉर्मूला वो भी 200 होगा। ए और डी का वैल्यू पुट करते आपका इंटरवल निकल गया। एन का मतलब टोटल 41 टर्म्स है, तो 41 टर्म्स है तो उसका मिडिल टर्म्स क्या होगा? मिडिल टर्म आपका जो भी ऑड में है, ऑड को इवन बनाकर उसका हाफ कर दे। हाफ कर दिया तो यानी कि 42 टर्म का हाफ क्या होगा? 41st टर्म। टर्म भी लिखना जरूरी होता है, ये देखिए टीएच टर्म भी लिखना जरूरी होता है। एग्जाम बस 42/2 कर देते हैं 21 क्या? लड्डू पेड़ा जलेबी क्या? 21वां टर्म आपको लिखना पड़ेगा। ये टर्म 1/2 ऑफ n + 1 टर्म, ये चीज को लिखना पड़ता है। बच्चे भूल जाते, लिखना ना भूलेंगे बेटा। जब अब ये मालूम कि 21वां टर्म, 21 नहीं, मेरा मिडिल टर्म 21 नहीं है, 21वां टर्म पर जो लिखा हुआ वो मिडिल टर्म है। तो चलिए T1 निकालते हैं, T21 निकालते हैं। T21 का मतलब क्या हुआ? a + 20d, a + 20d यानी a 7 है, 20 है, d का वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, आंसर काम खत्म। चलिए उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बेटा बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना मेहनत करते हैं ताकि आपको अच्छा से नंबर मिल सके, अच्छा पा सके, भविष्य बना सके। तो इतना तो मेरे लिए आप कर सकते हैं क्या? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज यार। इतना मेहनत किया तो कर दो यार, अब तक कर दो, प्लीज कर दो, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स में भेजना कि आप लोग क्या पढ़ाए। अगर आपको, हमें तो भाई जो समझ में आता है अपने तरीके बनाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में भेजें। सर RS सवाल का सवाल नंबर ये पढ़ा दीजिए, पेज नंबर इसका ये पढ़ाइए, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा बेटा। मैं आप ही के लिए तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, जब आपको मैं संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं किस काम का। तो आप मुझे संतुष्ट करें और मैं आपको संतुष्ट करता हूं, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने मेरा वीडियो को पूरा देखा, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।